हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। बात करेंगे फाइलम टिनोफोरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सिलेंटरेटा के बाद जो है टिनोफोरा है ना। टिनोफोरा एंड सिलेंटरेटा में उतना जो है डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे जो सिमेट्री रहेगा, और याद रखिए ये जो होता है एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेराइन वाटर में देखने को मिलेगा। दो किंग फाइलम है, एक तो टिनोफोरा, दूसरा हो गया एकाइनोडर्माटा जो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, याद रखिए। ठीक है। अच्छा, टिनोफोरा जो होता है उनका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना नहीं है, क्योंकि ये ना आपको जेली जैसे नजर आएगा। ठीक है, जेली जैसे होता है ना। एंड यहाँ पे क्या होता है, बायोलुमिनेशंस आपको देखने को मिलता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। याद रखिए, आपको ऐसे लगेगा जैसे दिवाली के टाइम पे हम जो डेकोरेटिव लाइट लगाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट, तो ऐसे आप समझ लीजिए समुंदर की 5 किलोमीटर मतलब कि नीचे जाओगे, है ना, गहराई में आप जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बायोलुमिनेशंस होता है। एंड यहाँ पे जैसे होता है, यहाँ पे बायरेडियल सिमेट्री होता है, मतलब कि रेडियल सिमेट्री तो टिनोफोरा के अंदर था, सॉरी सिलेंटरेटा के अंदर। यहाँ पे क्या है, बायरेडियल सिमेट्री। यदि क्वेश्चन में बायरेडियल ऑप्शन में है तो भी सही है, यदि रेडियल है तो भी सही है। ठीक है ना, बायरेडियल और ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को आप ऐसे कट करोगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ऐसे कट करोगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन सिलेंडरेट में क्या होता है, ऐसे 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 जैसे भी करो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। Which of the following is a characteristic feature of phylum Tinopela? बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल नहीं, बाइराडियल, याद रखिए। ठीक है, फिर दे रखा है कि रेडियल सिमेट्री सिलेंटरेटा की है। बाइराडियल सिमेट्री ये सही रहेगा। असिमेट्री आपका तो पोरीफेरांस है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे टिनोफेरा जो होते हैं उसको हम जनरली क्या कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, टिनोफेरा जो होते हैं कॉमनली उसको हम जेलीज कहते हैं, क्योंकि वो देखने के लिए जेली जैसे होता है ना। जेली चॉकलेट आ रहा होगा, आपने देखा होगा, तो जेली कम जेली, और इसलिए उनका उतना न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है ना। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन टिनोफोरा? टिनोफोरा की स्ट्रक्चर आप जब देखोगे ऐसे एक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें इस तरीके से सिलिया एंड कॉम्प्लेट्स रहता है। कॉम मतलब कि जो हेयर कम करने के लिए जो कम हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरीके से उनका रहता है। यहाँ पे भी जैसे देखोगे उनकी बॉडी में ऐसे रहता है ना। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजेला नहीं, सिलिया है ना। अरेंज्ड इन ए कॉम्प्लेट, जो कम होता है मतलब कि जैसे कॉम्प्लेट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहीं पे अरेंज होकर रहता है। फिर उसके बाद रखा है कि टिनोपोरा लैक्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? टिनोपोरा के कौन से सिस्टम्स नहीं है? नर्वस सिस्टम आपका सिलेंडरेटा से स्टार्ट हो गया, नॉर्मोनेट आपको देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे है, माउथ है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, पानी अंदर एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, बस है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। टिनोपोरा एग्जिबिट व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? टिनोपोरा के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। द एडहेसिव सेल यूज्ड फॉर कैप्चरिंग प्रे, तो उनमें ये चीज़ें कि याद रखिए कौन सी जो सेल्स होता है, एडहेसिव सेल्स जो होता है उसको कोलोब्लास्ट सेल कहते हैं। अटैच होने के लिए ये कोलोब्लास्ट। नेमाटोसिस्ट आपका सिलेंट्रेटे के अंदर था, आमेबोसाइड पोरिफेरा में था। तो स्टैटोसिस्ट ये जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं ये दूसरे फाइलम में, यहाँ पे नहीं। कोलोब्लास्ट टिनोपरा के लिए याद रखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टिनोपरा? बायोलुमिनेसेंस, ये तो आपको दिखाई देता है, लाइट है ना। लूसीफेरेज एंजाइम्स होता है, याद रखिए। लूसीफेरेज एंजाइम जो है लाइट प्रोड्यूसिंग करता है, आजकल इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। जो स्ट्रिक्ट लाइट है ना सड़कों में लगता है ना, वो बायोलुमिनेसेंस, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है कोल वगैरह वो इस्तेमाल होता है। लोग सोचते हैं कि इसको इस्तेमाल करके, लूसीफेरेज को इस्तेमाल करते हम कैसे लाइट बना पाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है। हाँ, यहाँ पे माउथ एंड एनस दोनों देखने को मिलेगा। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान होता है, मतलब कि आउटर एक्टोडर्म रहेगा एंड बीच में अंदर में एंडोडर्म रहेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नेमाटोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट जो होता है सिलेंटरेटा में आपको देखने को मिलेगा, तो ये नहीं होता है। द सिमेट्री ऑफ टिनोपरा इज क्लासिफाइड एज बाईरेडियल। बाईरेडियल हम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा कहाँ गए, हाँ, तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ। सिमेट्री ऑफ टिनोपरा इज क्लासिफाइड बाय रेडियल। प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉडी एक्सिस नहीं। पेयर्ड टेंटाकल एक्सिस, अरेंज्ड ऑफ कॉम्प्लेंट, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजोडर्मल एलिमेंट्स, ऐसा नहीं। पेयर्ड टेंटाकल्स है,
तो बाइलेटरल मतलब कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ये बोल रहा है कि ऐसे कट करोगे बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ऐसे भी करोगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। व्हिच स्ट्रक्चर हेल्प इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन टिनोपेरा? टिनोपेरा में स्टाटोसिस्ट जो होता है बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज बिलोंग टू फाइलम टिनोपेरा? टिनोपेरा की एग्जाम्पल दे रखा है। ऑरेलिया आपका सिलेंडरेटा में आ जाएगा। प्लूरोब्रैंकिया जो होता है वो आपका टिनोपेरा है, ये आंसर होगा। हाइड्रा, ओबेलिया, ये सारे सिलेंडरेट्स होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन टिनोपेरा? टिनोपेरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दे रखा है कि व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स टिनोफोरा यूनिक एमंग द मेराइन एनिमल्स? ये रेडियल सिमेट्री बायोलुमिनेसेंस रहने की वजह से वो यूनिक होता है, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी भी रहते हैं लेकिन बायोलुमिनेसेंस उनका यूनिक फीचर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है, माउथ एंड एनस दोनों देखने को मिलेगा। टिनोपोरा क्लासेस इंक्लूड्स विदाउट टेंटाकल्स ना, न्यूडा, क्योंकि हमने उसका टेंटाकल्स प्रेजेंस या एब्सेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है। जिसमें टेंटाकल्स नहीं है हम उसको न्यूडा कहते हैं। द बॉडी ऑफ टिनोपेरा इज composed ऑफ हाउ मेनी एक्सटर्नल कॉम? याद रखिए 8 है ना, 8 कॉम जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये है टिनोपेरा के बारे में, ठीक है।